हेलो फ्रेंड्स, आज हम साइंस का चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स डिस्कस करेंगे ऑफ क्लास 10। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर एसिड्स, व्हाट आर बेस, व्हाट आर सॉल्ट्स, व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज़, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, सॉल्ट्स कैसे फॉर्म होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, उसके यूजेस, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ पीएच स्केल इन अवर डेली लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल्स फॉर्म कॉमन सॉल्ट्स, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ कैसे बनते हैं, प्रिपरेशन, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। एसिड इज़ अ लिक्विड सब्सटेंस दैट इज़ डिजॉल्व इन मेटल। इसको एज अ डेफिनेशन भी हम पढ़ सकते हैं। अ लिक्विड सब्सटेंस दैट इज डिजॉल्व इन मेटल इज़ कॉल्ड एन एसिड। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। दीज आर सोर इन टेस्ट, ये टेस्ट में खट्टे होते हैं। ठीक है, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, दे टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड लिटमस पेपर। ठीक है, हम इसको एग्जाम्पल की तरह ले लेते हैं। अगर हम एक लेमन लेते हैं, अगर हम उसके कांटेक्ट में ब्लू लिटमस पेपर ले जाएंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा रेड लिटमस पेपर में। इससे हमें पता चल जाता है कि जो लेमन है उसका जो रस है, जूस है, वो एसिडिक है। ठीक है, क्योंकि इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, और ऑल्सो उसका टेस्ट भी थोड़ा सोर है, उससे भी हम समझ सकते हैं कि वो एसिडिक है। ठीक है, एसिड गिव H+ आयंस इन aqueous solution, एसिड गिव्स हाइड्रोजन आयंस इन aqueous solution। aqueous solution क्या होते हैं वो हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, एसिड corrode metals, acids are also responsible for corrosion of metals। ठीक है, एसिड में burn skin और clothes, acid can harm our skin as well as can burn our clothes, so be careful when we use an acid in a lab। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। वीक एसिड के एग्जांपल हैं एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इज़ मोर देन वाटर होता है, वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होते हैं। डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन लेस होती है इन कंपैरिजन टू वाटर, उन्हें हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं। ठीक है, अब आता है बेसिस। इट इज़ अ सब्सटेंस दैट कैन न्यूट्रलाइज द एसिड बाय रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन आयंस। बेसिस की डेफिनेशन हम ऐसे समझ सकते हैं, इट इज़ अ सब्सटेंस दैट कैन न्यूट्रलाइज द एसिड बाय रिएक्टिंग विद द हाइड्रोजन आयंस, H+ आयंस। एसिड जो है H+ आयंस रिलीज करता है, जो सब्सटेंस उस H+ आयंस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज करता है वो सब्सटेंस होते हैं बेसिस। बेसिस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, दीज आर बिटर इन टेस्ट, ये टेस्ट में कड़वे होते हैं। दे टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, they turns red litmus paper to blue litmus paper. They give hydroxyl ions in aqueous solution, they give OH negative ions in aqueous solution, they are soapy in touch। इसको हम एज एग्जाम्पल ले सकते हैं सोप के कांटेक्ट में जब हम सोप के पास रेड लिटमस पेपर टच करेंगे तो रेड लिटमस पेपर टर्न हो जाएगा ब्लू लिटमस पेपर में कलर चेंज हो जाएगा रेड लिटमस से ब्लू लिटमस में। ठीक है, तो वो बेसिक इन नेचर है, सोप्स आर बेसिक इन नेचर। यहाँ से हमें लिटमस पेपर से समझ आ जाएगा कलर चेंज किस तरह का है, उससे समझ आता है कि कौन एसिडिक है कौन बेसिक है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। वीक बेसिस में आता है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब बेसिस में एक टर्म होती है एल्कली, रिलेट करता है जो कि दीज आर द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। एल्कली आर ऑल्सो बेसिक इन नेचर एंड दीज आर सॉल्युबल इन वाटर एज वेल। एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। इंडिकेटर्स, दीज आर द सब्सटेंस विच चेंजेस देयर
कलर और स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो कि अपना कलर या स्मेल चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्सटेंस इन विच दे आर एडेड, और जिनके साथ उन्हें कंबाइन किया जा रहा है वो अपना एसिड के साथ अलग कलर शो करते हैं, बेस के साथ अलग कलर शो करते हैं। एसिड के साथ अलग स्मेल आता है, बेसिस के साथ अलग स्मेल आता है। उन सब्सटेंसेस को हम इंडिकेटर्स कहते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स वो होते हैं दोज इंडिकेटर विच आर फाउंड इन नेचर और इन प्लांट्स आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। जो हमें नेचुरली मिल जाते हैं उन्हें हम नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं। एग्जाम्पल है पहला लिटमस। लिटमस जब एसिडिक सोल्यूशन होता है, चाहे एसिड के कांटेक्ट में हम लेते हैं तो वो ब्लू लिटमस टू रेड हो जाता है, और जब बेस के कांटेक्ट में आता है तो रेड लिटमस टर्न्स टू ब्लू लिटमस। ठीक है। टर्मरिक विच इज़ येलो इन कलर, टर्मरिक दैट इज़ हल्दी, हल्दी का कलर होता है येलो। अगर वो एसिड से कांटेक्ट में आता है तो सेम कलर रहता है, पर बेस के कांटेक्ट में आता है चेंजेस टू रेड इन कलर। इसको ऐसे समझ सकते हैं, कभी शर्ट पे हल्दी का दाग लग गया, अगर जैसे ही हम उसे वॉश करने जाते हैं किसी डिटर्जेंट चाहे सोप से तो वो कलर रेड में चेंज हो जाता है। तो इससे हम समझ सकते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट आर बेसिक इन नेचर। ठीक है। लिटमस और टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर्स की एग्जाम्पल हैं। नाउ कम सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस, ये केमिकली फॉर्म किया जाता है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल है मिथाइलिन ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थलीन। मिथाइलिन ऑरेंज को जब हम एसिड में ऐड करते हैं तो वो रेड कलर या ऑरेंजिश रेड कलर शो करता है, और बेस के साथ जब ऐड करते हैं तो वो येलो कलर शो करता है। मतलब डिफरेंट कलर विद डिफरेंट सब्सटेंसेस, दैट इज एसिड के साथ रेड कलर या ऑरेंजिश रेड कलर आता है, बेस के साथ येलो कलर आता है। मिथाइलिन ऑरेंज जैसे नाम से पता चल रहा है हल्का ऑरेंजिश कलर का होता है। ठीक है। नेक्स्ट है फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन को जब हम एसिड के साथ ऐड करेंगे इट इज़ अ कलरलेस सोल्यूशन, और जब हम बेस के साथ ऐड करते हैं तो कलर चेंजेस टू पिंक, पिंक कलर हमें देता है। ठीक है। फिनोल्फ्थलीन का भी डिफरेंट कलर आ जाता है, डिफरेंट सब्सटेंसेस, एसिड्स के साथ कलरलेस, बेस के साथ पिंक कलर। ठीक है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स these are the substances which have different order in acids and bases. एसिड और बेसिस में इनका अलग अलग ऑर्डर होता है, अलग अलग इनकी स्मेल होती है। एग्जाम्पल वेनिला एसेंस। जब वेनिला एसेंस को एसिड में हम ऐड करेंगे उसकी स्मेल एकदम इंक्रीज़ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी कि सराउंडिंग में आराम से पता चल जाएगा इसमें वेनिला का एसेंस है। बेसिस में जबकि नो चेंज शो करता है, जब हम बेसिस में वेनिला एसेंस ऐड करेंगे तो देयर इज़ अ नो चेंज। क्लोव ऑयल, लौंग का तेल। लौंग का तेल अगर हम एसिड में ऐड करते हैं उसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। वैसे भी लौंग के तेल की स्मेल बहुत ज़्यादा होती है, और अगर हम उसे एसिड में ऐड कर देते हैं तो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, और बेसिस में ऐड करते हैं तो उसका स्मेल डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है। बेसिस में ऐड करने से स्मेल डिक्रीज़ हो जाता है क्लोव ऑयल का। ठीक है। अब डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स और बेसिस के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला, रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स के साथ एसिड और बेस कैसे रिएक्ट करते हैं वो डिस्कस करते हैं। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं 2HCl प्लस जिंक gives us ZnCl2, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। यहाँ पे जो जिंक है वो HCl में से H को डिस्प्लेस कर रहा है और खुद बन जा रहा है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर रहा है, तो हम इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है। तो एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट फॉर्म करता है, जिंक क्लोराइड सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। बेसिस जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट फॉर्म होता है प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ एग्जांपल बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक के साथ ऐड किया, हमें बन गया जिंक सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। सोडियम जिंकेट इज सॉल्ट, Na2ZnO2, इसको हम कहते हैं सोडियम जिंकेट। हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। अब ये हाइड्रोजन गैस
इवॉल्व हुई है कि नहीं, इसका टेस्ट भी हम करते हैं, लैब में जनरली किया जाता है। हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स, इट बर्स्ट विद द पॉप साउंड। पूरा इसका सेटअप होता है, जैसे ही कोई टेस्ट ट्यूब में आप एसिड या मेटल ऐड करो, चाहे बेस या मेटल ऐड करोगे, तो सॉल्ट भी फॉर्म होगा और जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी उसको थ्रू अ प्रॉपर सेटअप उसे एक सोपी सोल्यूशन में पास ऑन करेंगे उस गैस को, ताकि वो बबल फॉर्म करे। और जैसे उस बबल के पास हम बर्निंग कैंडल को ले जाएंगे तो वो बबल पॉप साउंड से फटेगा, बर्स्ट होगा, जिससे हम समझेंगे कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है। ठीक है, इस तरह से हम टेस्ट भी कर सकते हैं हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन। अब आता है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एसिड्स और बेसिस के साथ। एसिड के साथ, जब एसिड के साथ हम मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेंगे तो हमें सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2HCl plus sodium carbonate gives us 2NaCl, that is a salt, carbon dioxide is released, water is formed। ठीक है, जब हम फिर से मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड को रिएक्ट करते हैं, एग्जाम्पल है HCl plus NaCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट gives us NaCl, that is a salt, carbon dioxide gas is released, water is formed। Bases do not react with metal carbonates और metal hydrogen carbonates। बेसिस जो हैं वो मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, अब एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ हुई है किसी भी टेस्ट के केमिकल रिएक्शन के दौरान, उसको हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं? प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग थ्रू लाइम वाटर। मतलब जिस टेस्ट ट्यूब में हमने एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराया है, उसी में हम टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुआ है कि नहीं। उसमें हम लाइम वाटर ऐड कर देंगे। लाइम वाटर जो कि कलरलेस सोल्यूशन होता है, तो इट बिकम्स मिल्की इन कलर, जिससे हमें पता चल जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई है। मतलब इसको हम ऐसे कैरी आउट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग थ्रू लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लाइम वाटर कहते हैं, उसमें जब हम कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेंगे तो CaCO3 फॉर्म हो जाता है, जिसको जो कि मिल्की इन कलर होता है और वाटर फॉर्म होता है। जब एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास किया जाता है उसके थ्रू, मतलब CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O, मतलब और भी कार्बन डाइऑक्साइड जब इसके थ्रू पास किया गया तो हमें कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाता है, जो कि एक कलरलेस सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो हमें इसी स्टेज पे पता करना होता है जब वो मिल्की कलर हो गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुआ है। जब एक्सेस हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे तो हमें कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाएगा, जो कि फिर से कलरलेस सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद ईच अदर। एसिड और बेसिस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स अस NaCl प्लस वाटर। NaCl इज द सॉल्ट। ठीक है, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन होती है व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट is called a neutralization reaction. When an acid and base reacts to form water and salt, called neutralization reaction. It involves hydrogen ions plus hydroxide ions to generate water. It involves H plus ions and hydroxide OH minus ions to generate water. ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमें क्या क्या मिलता है? सॉल्ट एंड वाटर। अब आता है रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड। मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। इसके एग्जांपल होते हैं कैल्शियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर।
जब एसिड मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करता है। एग्जाम्पल है 2HCl प्लस कैल्शियम ऑक्साइड गिव्स अस कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस H2O। ठीक है, CaCl2 हमारा सॉल्ट है, H2 वाटर फॉर्म किया। अभी हमने पिछला पढ़ा था एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं, तो हमें यहाँ भी सॉल्ट और वाटर ही फॉर्म हो रहा है। ठीक है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स विद बेसिस। नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो जब बेस नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। अभी लास्ट हमने पढ़ा एसिड और बेसिस मिलके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं, वही चीज़ यहाँ पे रिपीट हुई है कि जब बेसिस और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स विच आर एसिडिक इन नेचर, उनके साथ जब बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स अस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 विच इज़ अ सॉल्ट और वाटर इज फॉर्म। ठीक है, वट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। सारे एसिड्स में क्या कॉमन है और सारे बेसिस में क्या कॉमन है, अब वो हम डिस्कस करेंगे। ऑल एसिड्स हैव H+ आयंस। सारे एसिड्स में हाइड्रोजन आयंस होते हैं। These hydrogen ions are responsible for their acidic properties। ठीक है, These H+ ions are responsible for their acidic properties। अब all bases में क्या कॉमन होता है, all bases have hydroxide ions, OH negative ions, and these OH negative ions responsible for their basic nature। ठीक है, acids and bases in water solution। एसिड्स और बेसिस वाटर सोल्यूशन में कैसे होते हैं। एसिड्स हमें H+ आयंस देता है, जब हम वाटर उसमें ऐड करते हैं तो वो हाइड्रोनियम आयंस फॉर्म कर लेता है H3O+। इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयंस। यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है HCl प्लस H2O गिव्स अस H3O+ हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। H+ आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, दे एग्जिस्ट एज H3O+ हाइड्रोनियम आयंस। H+ आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, तो वो फॉर्म कर लेते हैं वाटर के साथ हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, बेसिस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर गिव OH नेगेटिव आयंस। बेसिस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर गिव्स हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, NaOH व्हेन डिजॉल्व इन वाटर गिव्स अस Na+ सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, ये था एसिड और बेसिस का वाटर के साथ रिएक्शन। अब हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। बहुत सारे इंडिकेटर्स जो हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, उन्हीं सब का मिक्सचर होता है ये यूनिवर्सल इंडिकेटर। It shows different colors at different concentration of H+ ions in the solution। It shows different colors at different concentration of H+ ions in the solution। ठीक है, इसमें हम एक टर्म पढ़ेंगे pH। pH स्केल होता है, a scale for measuring H+ ion concentration in a solution। It is a scale for measuring hydrogen ions concentration in a solution। इसी pH स्केल के थ्रू हमें पता चलता है कि कौन सा एसिड मोर एसिडिक है, कौन ज़्यादा बेसिक है और न्यूट्रल किस पॉइंट पे होता है। जैसे ही आप देख रहे हैं डायग्राम, एट द वैल्यू ऑफ 7 न्यूट्रल सोल्यूशन होता है, और जैसे ही 7 से हम 0 की तरफ बढ़ते हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ता जाता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम 7 to 0। और जैसे ही 7 से 14 की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा बेसिक नेचर इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि हमारा हाइड्रोक्साइड आयन इंक्रीज़ हो रहा है, और इस साइड हमारा डिक्रीज़ इन H+ आयन कंसनट्रेशन है। तो इस साइड हमारा बेसिक नेचर इंक्रीज़ होता जाता है 7 से 14 की तरफ, और जब हम 7 से 0 की तरफ जाते हैं तो एसिडिक नेचर इंक्रीज़ होता है। ठीक है, छोटा सा डायग्राम है, इसको अगर आप याद रखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन कभी भी नहीं होगा। और pH स्केल जो होता है
उसमें P जो है वो स्टैंड फॉर पावर, H पावर ऑफ H+ आयंस। इसका रेंज होता है 0 से 14, ठीक है। 7 पे न्यूट्रल होता है, ना वो एसिडिक होता है ना बेस होता है एट द पॉइंट ऑफ 7, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस बराबर होती है, ठीक है। और 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है, 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो बेसिक नेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। यूजेस और इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन आवर डेली लाइफ। आवर बॉडी वर्क्स बिटवीन pH 7 to 7.8। हमारी बॉडी जो है अच्छे से वर्क करती है जब हमारा pH लेवल 7 से 7.8 के बीच में होता है। अगर वो इससे कम या ज़्यादा होता है तो हम अनहेल्दी फील करते हैं, ठीक है। pH ऑफ रेन लेस देन 5.6 इज़ कॉल्ड एसिड रेन। अगर रेन का pH, बारिश का pH 5.6 से कम होता है तो उसको हम एसिड रेन डिक्लेयर करते हैं, एसिड रेन उसे समझा जाता है। आवर स्टमक प्रोड्यूस HCl। हमारा स्टमक जो है HCl प्रोड्यूस करता है टू डाइजेस्ट द फूड, जिसका pH अराउंड 1 to 1.2 होता है, ठीक है। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन pH ऑफ माउथ लेस देन 5.5। हमारा टूथ डिके स्टार्ट होता है जब हमारा pH ऑफ माउथ 5.5 से कम हो जाता है। इसके लिए फिर हमें 2 टाइम ब्रश करना चाहिए अगर टूथ डिके से बचना है तो, ठीक है। प्लांट नीड स्पेसिफिक pH फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। हर प्लांट का एक स्पेसिफिक pH उसे चाहिए होता है उसकी हेल्दी ग्रोथ के लिए। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स। कुछ एनिमल्स में होता है एसिड जो कि उनके सेल्फ डिफेंस के लिए होते हैं। एग्जाम्पल, हनी बी का स्टिंग कंटेन्स मिथेनोइक एसिड। जब उसका स्टिंग हमारी बॉडी में लगा रह जाता है तो मिथेनोइक एसिड रिलीज़ करता है जो कि हमारे बॉडी सेल्स के साथ रिएक्ट करके काफ़ी पेनफुल टिंगलिंग इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। वो ड्यू टू मिथेनोइक एसिड, क्योंकि उसका स्टिंग कंटिन्यूसली मिथेनोइक एसिड रिलीज़ करता रहता है हमारी बॉडी में। ऐसे ही काफ़ी एनिमल्स में और भी तरह के सेल्फ डिफेंस के थ्रू कह सकते हैं एसिड होते हैं, ठीक है, जो कि वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। अब हम सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सॉल्ट इज़ एन आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Salt is an ionic compound formed by neutralization reaction. When acid and bases react, they form salt plus water. Example है salts के सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड। केमिकल्स फ्रॉम सॉल्ट्स। कुछ केमिकल्स जो सॉल्ट से बने हुए हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। इनके फॉर्मूलाज और नाम साथ ही में मैं दे रही हूँ, आगे इनकी प्रिपरेशन यूजेस भी हम डिस्कस करेंगे। थर्ड आता है बेकिंग सोडा NaSCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट CaSO4 1.5 मीन्स हाफ ऑफ H2O, ठीक है। अब केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट्स। इन कॉमन सॉल्ट से जो जो केमिकल फॉर्म हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको हम क्या कहते हैं, कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म NaOH। जब हम एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl के इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो NaOH फॉर्म करता है। इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे एनोड पे हमें क्लोराइड मिलता है, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है और NaOH सॉल्ट फॉर्म होता है, ठीक है। NaOH सॉल्ट जो है वो कैथोड पे फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस भी जो होती है कैथोड पे बनता है और क्लोराइड आयन एनोड पे बनता है, ठीक है। इसके यूजेस हैं, इट इज़ यूज टू मेक सोप्स एंड डिटर्जेंट। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज टू मेक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। इट यूज इन पेपर मैन्युफैक्चर। पेपर मैन्युफैक्चर में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज इन ऑयल रिफाइनिंग। ऑयल रिफाइनिंग में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं क्योंकि जो हमें क्रूड ऑयल मिलता है उससे हम फिर ऑयल रिफाइनिंग करके पेट्रोल डीजल वगैरह
बनाते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन पीवीसी मैन्युफैक्चर, पीवीसी मैन्युफैक्चर में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। ऑल्सो यूज्ड एज पेस्टिसाइड्स, फार्मिंग वगैरह में भी पेस्टिसाइड की तरह यूज़ करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेकेड लाइम। It is produced by the action of chlorine on dry slaked lime. Calcium hydroxide plus Cl2 gives us CaOCl2 which is bleaching powder plus water. ये कैसे फॉर्म होता है? By the action of chlorine on slaked lime. इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेकेड लाइम भी कहते हैं। जब इसके साथ हम क्लोरीन को रिएक्ट करते हैं तो हमारा CaOCl2 फॉर्म होता है जो कि ब्लीचिंग पाउडर है प्लस वाटर। यूजेस ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन इंडस्ट्रीज़, हम कॉटन या लाइनन के क्लोथ्स को ब्लीच करने के लिए इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज़, वुड पल्प को साफ करने के लिए पेपर फैक्ट्री में यूज़ करते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर को। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज़, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर को क्लीन करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। अब आता है बेकिंग सोडा NaHCO3, NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया गिव्स अस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एंड बेकिंग सोडा। जब हम NaCl कॉमन सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया करते हैं तब हमें अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट मिलता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ है इट इज़ माइल्ड एंड नॉन कोरोसिव बेस, ये बहुत माइल्ड होता है, नॉन कोरोसिव बेस है। व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, जब हम इसे कुकिंग के दौरान हीट करते हैं तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट में डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम रिएक्शन देख सकते हैं 2NaHCO3 गिव्स अस Na2CO3, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव्स अस सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड। बेकिंग सोडा के यूजेस क्या है? इट इज़ एन इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड, एंटासिड की तरह हम इसे यूज़ कर सकते हैं, मीन्स एसिडिटी रेगुलेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कभी एसिडिटी हो जाती है तो इनो वगैरह हम यूज़ करते हैं, इट मीन्स उसमें बेकिंग सोडा होता है, वो एक एंटासिड है। यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर में कैसे यूज़ करते हैं? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, व्हेन इट इज़ हीटेड इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज़ वाई इट इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा से हम बेकिंग पाउडर बनाते हैं। जब हम बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड ऐड करते हैं तो वहाँ से हमें बेकिंग पाउडर मिल जाता है। तो यूजेस ऑफ बेकिंग पाउडर हैं यूज्ड इन ब्रेड्स एंड केक्स टू मेक इट सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, ब्रेड और केक को सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने के लिए बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है उसी की वजह से वो ज़्यादा स्पॉन्जी बनता है, ठीक है। वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसको हम क्या पढ़ेंगे? सोडियम कार्बोनेट डेका, क्योंकि 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है तो डेकाहाइड्रेट। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, जब हम सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन दोबारा से क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो हमें वॉशिंग सोडा मिल जाता है। इट इज़ अ बेसिक सॉल्ट, इट इज़ अ बेसिक सॉल्ट, ठीक है। Na2CO3 प्लस 10H2O गिव्स अस Na2CO3 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। इसके यूजेस हैं इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में हम यूज़ करते हैं। ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री में वॉशिंग सोडा यूज़ होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ बोरैक्स में होता है। क्लीनिंग एजेंट इन हाउस, घरों में साफ़ सफाई के लिए वॉशिंग सोडा यूज़ होता है। रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर बनाया जाता है, उसमें हम यूज़ करते हैं वॉशिंग सोडा, ठीक है।
लास्ट आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम POP भी कहते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला है CaSO4 ½ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसको हम बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसको हम कहेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। व्हेन हीटिंग जिप्सम, जब हम जिप्सम कैल्शियम सल्फेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को हीट करते हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन जिसे कहते हैं, इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। जिप्सम वाइट सीमेंट होता है। इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। जब हम इसे हीट करते हैं तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स ख़त्म होते हैं, तब हमें POP फॉर्म होता है। POP इट इज़ अ वाइट पाउडर, ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट अगेन चेंजेस टू जिप्सम। POP वाइट पाउडर होता है, जिसमें हम वाटर ऐड करते हैं तो वो फिर से जिप्सम बन जाता है। जिप्सम वाइट सीमेंट की तरह होता है, बहुत हार्ड होता है, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लस 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड करेंगे तो वो फिर से कैल्शियम सल्फेट प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दैट इज़ अ जिप्सम फिर फॉर्म कर लेता है। इसका यूजेस होते हैं, डॉक्टर्स यूजेस इट टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन्स। जब हमें कुछ फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो इसी POP से बनाया जाता है, जो प्लास्टर किया जाता है यही होता है वो। फॉर मेकिंग टॉयज़ एंड डेकोरेशन मटेरियल्स, जो भी मिट्टी के टॉयज़ वगैरह होते हैं वो POP से बनाए जाते हैं, फिर उनको पेंट वगैरह कर देते हैं। चाहे डेकोरेशन मटेरियल होता है वो भी POP से बनता है। फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, जब वॉल्स वगैरह रफ़ हो जाती हैं तब हम POP का यूज़ करके उसे स्मूथ फिनिश देने के लिए यूज़ किया जाता है POP को, ठीक है। ये हमने इस चैप्टर के बारे में आज लगभग डिस्कस कर लिया है, जो NCERT बुक के अंदर है। प्लीज़ आप सब इसे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अगर कुछ ना समझ आए तो प्लीज़ एक बार वीडियो रिपीट करके पूरा ज़रूर देखिएगा। तो भी अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, शायद आपके किसी और जानकार के लिए यूज़फुल हो, ठीक है। प्लीज़ लाइक एंड सपोर्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।